और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा कि भारत पर टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया। भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ भी हटाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद यह सौदा हुआ और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त बताया और कहा कि भारत अब अमेरिकी सामान ज्यादा स्तर पर खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वो खुश हैं कि भारत निर्मित उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। पीएम मोदी ने भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से ट्रंप को इस शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद दिया। तो सूत्रों की माने तो भारत ये डील अपने उत्पादों को सुरक्षित रखते हुए कर रहा है। सूत्रों के माने तो भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारत की ओर से अपने संवेदनशील कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखा गया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो डेयरी सेक्टर को सुरक्षित ही रखेगा और डील में किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया गया है। भारत पहले भी एफटीए में कृषि डेयरी को नहीं खोलता था। भारत अपने किसानों के हितों पर कायम है। कृषि और डेयरी सेक्टर पहले भी प्रोटेक्टेड थे और अभी भी रहेंगे। यही नहीं, तेल खरीदने को लेकर भी भारत ने अपना रुख साफ किया है। भारत ने कहा कि अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर भारत तेल खरीदता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो कब पलटी मार जाए और कब वो सोशल मीडिया पर लिख दे कि भारत पर अब 50% टैरिफ लगाया जाता है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हर बात पर राजनीति करनी होती है। इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि मोदी जी के राज में भारत आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए, अमेरिका ने जो टैरिफ डील कम करी है उसका हर भारतीय स्वागत करता है, लेकिन प्रश्न ये है कि न वो अमेरिका पर अब विश्वास न जाने ट्रंप अभी कुछ घंटे बाद कौन सा ट्वीट कर दें एक्स पर और लिख दें कि नरेंद्र मोदी जी पर अब भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाते हैं। कि विगत 2 सप्ताह में जिस प्रकार से 2 बड़ी डील साइन हुए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में और अमेरिका के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं भारत की वैश्विक महत्व को दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस को यदि इस विषय पे भी राजनीति करनी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति की जा सकती है। आज भारत सक्षम हाथों में है, सक्षम नेतृत्व के तहत अर्थव्यवस्था भी गति पकड़ रही है और वैश्विक रूप से भी भारत मजबूत होते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस की ओर से फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर लोगों के नाम कटवाने को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत कांग्रेस अब गलत तरीके से नाम कटने पर पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर करवा रही है। और कांग्रेस का आरोप यह भी है कि बीजेपी की ओर से चिन्हित कर लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। एमपी में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस की तरफ से अब गलत तरीके से नाम काटने को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत में कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। फॉर्म नंबर 7 का मिसयूज किया है।
तो हमने एक प्रोफार्मा में इसकी एफआईआर इनकी दस्तखत से कराई है इन 2 लोगों के खिलाफ और मांग की है एसीपी मैडम से कि 1 साल की सजा होती है गलत इन्फॉर्मेशन देने में, फॉर्म नंबर 7 का मिसयूज करने में, तो वो कार्रवाई हो। उन्हें कहा हम इसकी बीएलओ से बात करके इनके पूरे डॉक्यूमेंट लेके एफआईआर करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि भोपाल के सूरजनगर में रहने वाले कबीर और साहिल का नाम एसआईआर में काट दिया गया, जबकि ये लोग साल 1984 से यहीं रह रहे हैं। सूची में नाम आया नहीं आया? नहीं आया, अभी सूची में 2003 की सूची में नाम है मेरा। बीएलओ क्या कह रहे हैं? आपने पूछा होगा कि नाम? बीएलओ ने कुछ भी नहीं बोला है हमसे, खाली वो बीएलओ कहाँ रहती है? वो बीएलओ बिल्कुल मेरे घर के नजदीक रहती है, एक ही दीवार है उसकी और मेरी। तो आपका नाम क्यों काटा गया कि जानबूझ के? अब ये तो मैं नहीं बता सकता ना, मुझे क्या मालूम क्यों काट रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासियों के नाम चिन्हित कर काटे जा रहे हैं। यही वजह है कि जो आदिवासी और दलित वोट बैंक कम हो रहा है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का नाम चिन्हित कर नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, जबकि सन 1980 और उससे पहले से यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। ये आप देखेंगे कि एक साहिल है और दूसरा कदीर खान है। ये एक सूरजनगर में यहाँ पर ये रह रहे हैं 1980 से, जिसमें 2 लोगों ने आपत्ति ली है, अमित गुप्ता और आकाश गौर। जब एसआईआर जैसी गंभीर प्रक्रिया चली तो कांग्रेस पार्टी पचमढ़ी में थी, किस प्रकार का प्रशिक्षण ले रही थी और उनके बाद बीएलए तक बनाने की फुर्सत नहीं थी। जब एसआईआर जैसी गंभीर प्रक्रिया अपने चरम पर जा रही है, अब इनके पास आरोप लगाना ही रह गया है, क्योंकि इन्होंने जब समय पर जागे नहीं और अब जिस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, इन प्रलापों का कोई तथ्यात्मक प्रमाण हो तो वे अधिकार पूर्वक रख सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागना और कुछ नहीं। फिलहाल एसआईआर को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। फॉर्म 7 के मिसयूज को लेकर कांग्रेस की तरफ से अब थानों में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। यह अभियान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी ने, बड़ी खबर है, बीजेपी ने राहुल गांधी पर स्पीकर को यार कहने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, आज लोकसभा में उस वक्त हंगामा हुआ जब राहुल के भाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से किसी सांसद ने चेयर को संबोधित करते हुए यार शब्द का इस्तेमाल किया। उस वक्त स्पीकर चेयर पर कृष्ण प्रसाद टेनेटी थे, जिन्होंने यार शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस सांसदों को फटकार भी लगाई। उन्होंने इसे असंसदीय और आपत्तिजनक भी बताया। तो वहीं बीजेपी ने राहुल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यार शब्द कहकर चेयर की गरिमा का ख्याल नहीं रखा है। तो बड़ी खबर। Once again. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No, you cannot address the chair by saying yaar. No. Please take back your words. You can't say chair yaar. No. You cannot. No. We Honorable LOP standing on his feet to speak.